अमानतुल्लाह खान केवल आम आदमी पार्टी का एक विधायक नहीं है। अमानतुल्लाह खान एक कौम की आवाज़ है। इस आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी और अमित शाह ने बहुत सारी कोशिशें की। आप ईडी लगा देखिए मेरे भाई क्या देखो परेशानी देखो। ये 10 साल से जो सड़कें पड़ी टूटी, अभी ये सामने हमारे घर के बराबर में रोड बनाया है। 1.5 फीट के ऊपर रोड डाला है, 1.5 फीट के ऊपर। उसी का जवाब ले रहा है। आप देखो, आपने बहुत अच्छी बात बोली मेरे भाई। देखो यही परेशानी है। मैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने गया, मानना साहब ने इसमें एडमिशन नहीं करने दे रखा बटला उस वालों को। क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब? इस वाले स्कूल के अंदर मैं जिंदा साबुत खड़ा हूँ आपके सामने। क्यों नहीं भाई साफ कह रहे हैं कि नहीं होगा एडमिशन इस स्कूल के अंदर बटला वालों का। टाइम पे नहीं गए भाई भाई अभी मेरा साथ गिरा नहीं पाएंगे। ये कितना रोड बनवाए हैं आप, पूरे दिल्ली का हाल देख लीजिए, ओखला का हाल देख लीजिए। पूरा ट्रैफिक जो मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हाइजीन का, वो नाला में चलने के लिए मजबूर है। और सिर्फ झूठ मूठ का सिर्फ मुस्लिम के नेता है। भाई मुस्लिम का खुद को कोई काम कर नहीं रहे हैं, मुस्लिम के नेता है। अब क्या आज तक ठीक है, कूड़ेदान छोड़िए, पेड़ भी नहीं होता इस कूड़े पे। शाम को जो है शाम को जो है यूरिन जमीन में बहता है, कस्टमर नहीं आते, मार्केट वालों को नुकसान होता है। किसको? मार्केट तो इससे पहले भी लग रही थी, कूड़ेदान तो जब भी था। काम मेरे भाई यहाँ पर हो ही नहीं कभी। ठीक है, वो अपने बयान दे रहे हैं कि जी हम में बंद था। 5 साल पहले कहाँ थे वो? ये भी तो पूछो उनसे। 5 साल पहले भी तो बनवा सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ बटला हाउस चौक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ओखला विधानसभा से फिर से अमानतुल्लाह खान को टिकट दे दी गई है और यहाँ से फिर से एक वो चेहरा होंगे। यहाँ पर हम आए हुए हैं बटला हाउस चौक पर ये जानने के लिए कि आम आदमी क्या खुश हैं उनसे, उनके कामों से कितना खुश हैं और उनकी क्या राय है। हमारे साथ और भी लोग दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं यहाँ के, हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे क्या ओखला की आवाम को किस तरह से डिफेंस करती है, क्या ओखला की आवाम दोबारा से आम आदमी पार्टी को चुनती है या फिर वो बदलाव चाहती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सलाम आदाब अर्ज है मेरे तरफ से। और जहाँ तक टिकट की बात है तो ये एक डेडिकेशन है अमानतुल्लाह खान का पार्टी के लिए, और अमानतुल्लाह खान साहब ने जो काम किया है इलाके में, इसके नाम पे टिकट मिला है। अब आप इसको देख लो कि तीसरी बार टिकट मिला, ये मजाक बात नहीं है। यही अमानतुल्लाह खान को जिस तरह से परेशान किया गया ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, पुलिस के द्वारा, हर मुद्दे पे इनको परेशान किया गया। इस परेशानी के बावजूद अमानतुल्लाह खान ने बहुत सारा काम कराया इलाके में। इलाके का आप हालात आज से 10 साल पीछे हो के देखो। बहुत सारे लोग हैं जो बुराई कर रहे हैं कि अमानत जब इलेक्शन आया है तो गलियां बनाना शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन उस पर तो हम आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पहले तो मैं अमानत भाई को आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि टिकट ने उन पे पार्टी ने उन पे फिर भरोसा किया है। और ओखला के आवाम के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ओखला का आवाम अमानत भाई को अपना मत दे और मत देकर फिर उनको सत्ता में लाए और ओखला के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अच्छा सर, ये बताइए, आप कह रहे हैं बहुत काम किया अमानतुल्लाह खान ने, इतने काम किए 10 साल में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन लोग तो काफ़ी सुना है नाराज़ हैं अमानतुल्लाह खान से कि 10 साल में उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। देखिए नाराज़गी, और देखिए जहाँ ये नाराज़गी कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग नाराज़ हैं। और क्यों नाराज़ हैं, लोग का ये कहना है कि गलियाँ खुदी हुई थी। राइट, यही बात बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं कहीं देखा था, और भी लोग मीडिया वाले हैं, मैं देख रहा था, लोग बोले गलियाँ खुदवा कर छोड़ दिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, किसी के घर में 4 बच्चा है या 2 बच्चा है, आपके बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है ना, आप परेशान हाल हो जाते हो कि कैसे कहां जाएं और कैसे हमारे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। आप सोच सकते हो कि इलाके का विधायक जिसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से परेशान किया गया। सर वो बताया जाता है कि उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया था, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लोग थे, तो उसको लेकर कह रहे हैं। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे कि भ्रष्टाचार किया था अमानतुल्लाह खान ने, तो हमारे जुडिशरी ने उनको बेल पे रिहा किया ना, जुडिशरी से बेल मिला ना। तो ये ओखला के आवाम को सोचना पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान केवल आम आदमी पार्टी का एक विधायक नहीं है। अमानतुल्लाह खान एक कौम की आवाज़ है। इस आवाज़ को दबाने के लिए बीजेपी और अमित शाह ने बहुत सारी कोशिशें की। आप ईडी लगा, डेमोक्रेसी को कहाँ ले जा रहे हैं? एक चुनाव नुमाइंदा है। अमानतुल्लाह राजा के बेटा नहीं है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जो ओखला की आवाम 1 लाख से ज़्यादा वोट से अमानतुल्लाह को जिताती है,
उसके सर- बाद भी ये परेशानी होता है। सर एक और- बात बताइए सर, चलिए मान लेते हैं कि जेल चलेगा 10 साल तक, और 2 साल गए वो जेल, 8 साल तक क्या कर रहे थे वो, गलियाँ क्यों नहीं बनी? और दूसरी बात, अगर जेल भी जाते हैं तो क्या उनके कारिंदे लोग नहीं है यहाँ पर जो काम करवा सकते थे? देखिए- इतने लोग परेशान रहे, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे देखिए अभी भी गलियाँ खुदी हुई है, देखिए आप- पानी भरा रहता है, क्या नो कहेंगे डाउट। आप अगर मैं डिफेंसिव मोड में जाना नहीं चाहता, मैं टू बी फ्रैंक बोलना चाहता हूँ। आप कोरोना का नाम सुने थे ना? कोरोना का क्या हालात था? उस हालात में कोई भी इंडिया का एक भी विधायक अमानतुल्लाह खान की तरह काम नहीं किया। आप इंडिया के पूरे विधायक की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रॉस इंडिया। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो कोरोना शासनकाल में क्या हुआ था और अमानतुल्लाह का 8 साल क्या किए हैं। आप जान रहे हो डिस्ट्रक्शन कैसी है? मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके 4 बच्चे, एक बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो कि मेरे बच्चे की तबीयत कैसे ठीक हो जाए। लेकिन जब ओखला के नुमाइंदे को, ओखला के एमएलए को क्या किया जा रहा है, एक साजिश की तरह, साजिश के तहत उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए केंद्र सरकार के द्वारा। अमानतुल्लाह को ले जाकर जेल में डाल देना, ईडी का रेड पड़ जाना, आप समझ रहे हो किस तरह की परेशानियां हैं? क्या तानाशाही ने, इस तानाशाही ने अमानतुल्लाह की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। और अमानतुल्लाह केवल ओखला की आवाज़ नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया से हो, आप लोग मीडिया से हो, आप देख सकते हो कि अमानतुल्लाह एक कौम की आवाज़ बन चुके हैं। उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती थी। जब अमानतुल्लाह विधानसभा में दहाड़ते हैं, जब मीडिया को अपनी बाइट देते हैं, तो लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है हमेशा। लेकिन थैंक्स टू अमानतुल्लाह की अपने आप को जस्टिफाई किया, जुडिशरी के सामने जस्टिफाई किया, और आज बाइज्जत बरी होकर आपके सामने है। काम हो रहा है, काम नहीं होने का सवाल ही। रमान भाई ने कई बार इस बात को बोला, मैंने मीडिया पर देखा कि मैं जितने भी गलियां नहीं बनी हैं मैं इलेक्शन के पहले बना दूंगा। अब लोग का ये कहना है इलेक्शन आया है तो ये काम करा रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन आया है तो ये काम करा रहे हैं। मेरे भाई, जो आदमी जेल में जाए, जिसका परिवार, उसके बेटे पे केस, उसके बीवी पे केस, वो क्या करेगा, कैसे काम करेगा? वो काम करने नहीं दिया गया। आपने दूसरा बात बोला कि उनके लोगों ने हर जगह कोशिश किया मेरे भाई। कभी कोरोना का बात आ जाता है, कभी पोल्यूशन को लेके कि पोल्यूशन इंडेक्स जारी हो जाता है, कि भाई एडवाइजरी जारी हो जाता है कि अभी काम नहीं होना चाहिए, धूल मिट्टी की वजह से आवाम को परेशानी हो जाएगी। ये बहुत सारी टेक्निकलिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से काम में थोड़ा बाधा आया। लेकिन आज आप देख लो, आज ओखला का चौक देख लो, या बटला हाउस का चौक देख लो, कौन कराया? जितने लोग विपक्ष में हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये अमानतुल्लाह की जिम्मेदारी बनती है? ओखला की जिम्मेदारी केवल अमानतुल्लाह की है? वार्ड कमिश्नर का, यहाँ जो हमारे वार्ड हैं, जो हमारे काउंसलर हैं, उनका कोई काम नहीं है? आप यहाँ का देख लो, शाहीन बाग का देख लो, ये जितने भी 4-5 वार्ड हैं, वहाँ तो वो लोग काम नहीं करा रहे। आज अमानतुल्लाह रोड पे खड़ा होकर झाड़ू लगा रहा है। ये सोचने वाली बात है, जिसकी आप बुराई कर रहे हो। किसी की आलोचना करना बहुत आसान होता है। ये झाड़ू वाला काम, सफाई वाला काम तो अमानतुल्लाह का नहीं है। बेशक नहीं है, तो फिर वो क्यों करा रहे हैं? क्या लोगों को मतलब दिखाना चाह रहे हैं वो कि हमने सफाई का भी काम शुरू कर दिया है? देखिए अमानतुल्लाह भाई ये काम क्यों करा रहे हैं? जब आप काम नहीं कराओगे, जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, ये सफ़र कौन कर रहा है? अमानतुल्लाह का परिवार तो केवल सफ़र नहीं कर रहा है, इससे सफ़र आवाम कर रही है ना, ओखला की आवाम कर रही है। और अमानतुल्लाह किसके पीछे? भाई साहब कहाँ पे सफर? ओखला आवाम नहीं कर रही है। जो कर रही सफर कहाँ पे? जहाँ कूड़ादान लगा हुआ है वहाँ पे, वो कूड़ादान आप जाके ओखला हेड पे जाकर काट रहा हूँ। ये वाला स्कूल है, ये वाला, मैं जिंदा सबूत खड़ा हूँ आपके सामने। मैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने गया, मानना साहब ने इसमें एडमिशन नहीं करने दिया रखा बटला हाउस वालों का। क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब? इस वाले स्कूल के अंदर मैं जिंदा सबूत खड़ा हूँ आपके सामने। क्यों नहीं भाई साफ कह रहे हैं कि नहीं होगा एडमिशन इस स्कूल के अंदर बटला हाउस वालों का। टाइम पे नहीं गए? भाई अभी मेरे साथ चलो। अरे मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है भाई, मेरे बच्ची का नाम आ गया इसमें यार। क्या कहा उन्होंने आप? भाई साफ मना कर दिया उन्होंने, अमानत साहब के बंदों ने, कि नाम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल भाई, तो अमानत यार अमानत साहब ही मना कर रहा है उस बात को यार। तो ये अमानतुल्लाह के हाथ में है नहीं है। अरे तो भाई साहब अमानत के साहब के नहीं है तो कम से कम मना किस बात पे कर रहे हैं वो? जी क्या कह रहे हैं? देखिए मेरे भाई क्या देखो परेशानी ये देखो। 10 साल से जो सड़कें पड़ी है टूटी, अभी ये सामने हमारे घर के बराबर में रोड देखिए, बनाया है, देखिए, 1.5 फीट के ऊपर रोड डाला है, 1.5 फीट के ऊपर। उसी का जवाब ले रहा है आप, आप सुनिए। देखो, आपने बहुत अच्छी बात बोली मेरे भाई। देखो यही परेशानी है। ये देखो आदमी को क्या होता है, आवाम को हर उसके बैकग्राउंड की स्टोरी मालूम नहीं है। अमानतुल्लाह का ये कार्य क्षेत्र नहीं कि किसी का बोल दे मैं मेरी बेटी का एडमिशन कराना था, मेरा बेटा। एक मिनट भाई बोलने दो, अगर बोलने दो देखो, नहीं तो अगर कोई बात बोल रहे हो तो सुनो, नहीं सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। आपने बोला, मेरी बात सुनो, आपने बोला मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ,
मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए पिछले 3 साल से फॉर्म भर रहा था। कहाँ पे कौन पिछले 3 साल मैं जामिया में लगभग 20 भी स्कूल में भरा। अब स्कूल का नवैयत ऐसा है, उसका जिसका नाम आएगा उसका एडमिशन होगा। इसमें आप बोलोगे कि अमानतुल्लाह नहीं करा रहे हैं, अमानतुल्लाह के आदमी नहीं करा रहे हैं। आप अमानत भाई से मिले होंगे। अमानत साहब पिछले 6 महीने से जेल में पड़े, तो कौन मिलेगा? अमानत का कार्य क्षेत्र नहीं है वो भाई नहीं जो अमानत साहब के बंदे बैठे हुए उस स्कूल के अंदर, आप चलिए सुबह मेरे साथ, बंदे बैठे हुए उस स्कूल के अंदर, यहाँ पे गली नंबर 1 में रह रहे हैं, साहब नहीं है? मेरी बात सुनो आप यार देखो वही वाली बात है, जिंदा सबूत खड़ा है आपके सामने यार। भाई मेरी बच्ची का नाम आया है उस स्कूल के अंदर, साफ मना कर देगा बटला वालों का नाम नहीं लेंगे। आप चलिए मेरे साथ, आप भाई साहब उन्होंने कहा बटला वालों का मैं एडमिशन नहीं करा रहे स्कूल में। आपका तो नाम आ गया था भाई, मेरी बच्ची का नाम आया ऑनलाइन भाई, एक्सेप्टेड नहीं है। अब देखो मानेंगे नहीं नाम आ गया ना, तक दिल्ली का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री नहीं कटवा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप मानोगे इस बात को? नहीं, अगर नाम आ गया ना तो नहीं कटवा सकते। फर्स्ट लिस्ट आता है, सेकंड लिस्ट आता है, थर्ड लिस्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। अगर भाई के बच्ची का एडमिशन नहीं, मेरे बेटे का भी एडमिशन जामिया में नहीं हुआ, ये सर नंबर दीजिए, मैं ठीक है आप भेज देना मेरे को। लेकिन ये टेक्निकलिटी नहीं, हकीकत ये है कि अमानत के कार्य क्षेत्र में नहीं है, यहाँ के MP के कार्य क्षेत्र में नहीं है, यहाँ के MLA के कार्य क्षेत्र में नहीं है। इसका एक प्रोसीजर बना गया है कि आप फॉर्म भरोगे, आपके बच्चे का नाम आएगा, उस क्राइटेरिया में लैंड करता है तो आपके बच्चे का एडमिशन होगा, कोई नहीं रोक सकता इसमें। कोई यही है आम आदमी पार्टी की ब्यूटी, यही है। मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए शिक्षा मंत्री के पास तक चला गया, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन वो साफ बोलते हैं कि भाई ब्राइबरी नहीं चलेगा, बैकडोर नहीं चलेगा, तुम फॉर्म भरो, एक वे से आओ, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन होगा, अगर नाम नहीं आएगा तो एडमिशन नहीं होगा। ये सारे प्रोसीजर हैं, ये सारे प्रोसीजर है। अब हम अमानत भाई के पास रह रहे हैं, हम अमानत भाई के साथ देख लो आप मेरे को, मैं आपसे कुछ बोल दूं तो अमानत का बंदा है वो बोल रहा है कि ये नहीं होगा, तो ये सारी चीजें मतलब यही होता है। पब्लिक को, आवाम को क्या फीड कर रहे हो आप, यही एक चैलेंज है, यही एक चैलेंज है। आवाम को क्या फीड किया जा रहा है, इनको हकीकत बैकग्राउंड का, जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि नाम आ गया था, नाम नहीं कटा, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ऐसे कटअप लिस्ट में नाम आ रहा है। अब क्यों नहीं हुआ वो हकीकत हमको भी मालूम नहीं है। आप कैसे समझाएंगे? यही प्रॉब्लम है। अभी बहुत कम टाइम रह गया आप लोगों के पास। भाई साहब समझाएंगे कैसे यार, जब हम वहाँ पे इनके अमानत साहब के बंदे बैठे हुए स्कूल के अंदर यार, कुछ साफ मना कर रहे हैं यार, बिल्कुल क्लियर मना कर रहे हैं। अब मैं इस इंसिडेंट से वाकिफ नहीं हूँ, ये हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं, मैं इस इंसिडेंट से वाकिफ नहीं हूँ। क्या हकीकत है बंदे में खुल के बोलूँ मीडिया पे, अभी भाई साहब आप मार के भागो मुझे यहाँ पे, भाई हकीकत करो, मैं इनका इंटरव्यू कर ले फिर। अब यही सारी प्रॉब्लम्स है। आप क्या करते हो, आप आवाम को क्या फीड कर रहे हो, क्या जा रहा है, क्या र्यूमर हो रहा है, कैसे फैलाया जा रहा है, यही बात फैला दिया गया कि अमानतुल्लाह खान 8 साल से क्या कर रहे थे। इस बात का किसी को गुरेज नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं है, किसी को दर्द नहीं है कि आपके MLA को बेमतलब का जेल में डाला जा रहा है, बेमतलब का परेशान किया, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। कौन आवाज़ उठाएगा? नेता अकेला नेता नहीं हो सकता, अगर नेता के पीछे आवाम नहीं है तो वो नेता नहीं है। ये लोकतंत्र है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अगर मैंने आपको नेता मान लिया तो आप मेरा नेता हो, ये तरीका है। अच्छा, अभी आपने कहा था कि मतलब अमानतुल्लाह बहुत बड़ा चेहरा है, बड़ी आवाज़ उठाते हैं। अगर बाई चांस आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं होती या अमानतुल्लाह खान यहाँ के विधायक नहीं होते तो कैसी होती थी, कैसे देखते हैं आप? देखिए अब तो ये सारी चीज़, अब ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी नहीं होती, ये तो भविष्य में क्या है, पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी। अब बीजेपी जहाँ जहाँ है देख रहे हो ना, अगर आप बीजेपी इतना बेहतरीन काम किया, मैं गिनाऊं क्या आपको? चलो मेरे यहाँ पे, अरे यार दूर नहीं हमारे बीजेपी होती तो क्या होता? उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, 10 साल में क्या काम किया बता दे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, क्या करा रही है बीजेपी? बढ़िया करा रही है काम, कम से कम मार पड़ी है भाई। इधर आइए, आप आवाम से ये पूछ रहे थे थोड़ा, आवाम से पूछ रहे जी क्या आप क्या कह रहे हैं कि क्या मेरा कहना यही है कि मुस्लिम के नाम पे लीडर लोग नेता बन जाते हैं, फिर मुस्लिम का काम खुद नहीं करते हैं। मुस्लिम यहाँ नाला में चलने के लिए मजबूर है, धूला में चलने के लिए मजबूर है, रोड नहीं है सही से। 10 साल में क्या काम किए, एक काम गिना नहीं पाएंगे। ये कितना रोड बनवाए हैं आप, पूरे दिल्ली का हाल देख लीजिए, ओखला का हाल देख लीजिए। पूरा जो मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हाइजीन का, वो नाला में चलने के लिए मजबूर है।
और सिर्फ झूठ मूठ का सिर्फ मुस्लिम के नेता है भाई। मुस्लिम का खुद को कोई काम कर नहीं रहे हैं, मुस्लिम के नेता हैं। अब क्या भाई 10 साल के बाद बनवा रहे, इलेक्शन आ रहा है तो वो ईडी और सीबीआई परेशान करती रही। सीबीआई 10 साल से परेशान कर रहा है क्या? कितना काम करवाए इस पूरे ओखला में? अब देखिए ना काम हो तो रहा है। ईडी जब नहीं भाई हो रहा है तो छोड़ देना, भाई साहब ये चले जाए, नहीं लड़े विधायक की। ये क्या नाम है इसका? अगर उनको ईडी परेशान कर रहा है, सीबीआई परेशान कर रहा है, छोड़ दे विधायक की, नहीं लड़े, कोई और लड़ेगा। मुसलमान के नाम पे सिर्फ वोट लेना जानते हैं, कोई काम नहीं करना है मुसलमान के लिए। मुसलमान नाला में चलने के लिए मजबूर है, टूटा हुआ हाल है। आप खुद ओखला का पूरा एक एक रोड का हाल घूम के खुद देख लीजिए। अभी इलेक्शन आ रहा है तो रोड बन रहा है, नाला बन रहा है। दिखाई दी यहाँ पर। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना। बता रहे हैं कि लोग आवाम नाराज हैं, कैसे इनको आप संतुष्ट करेंगे? देखिए मैं क्या संतुष्ट करूंगा, मैं भी आवाम का एक हिस्सा हूँ। देखिए 10 साल पहले जब विधायक नहीं थे ना, इससे बेहतर हाल था। अभी सिर्फ मुसलमान के नाम पे वोट लेके और सिर्फ बेहुदा बना रहे हैं लोग। किस तरह का शब्द का अच्छा चयन कीजिए। सब बेहुदा बेहुदा नहीं बोलते, मीडिया में बोल रहे हैं हम, किसी को बेहुदा नहीं बना। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। आप मेरी बात सुनो, अगर आप बोले बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड का इस्तेमाल किया अभी। नहीं सुनो, आप गाली दो, कोई बात नहीं है। मेरे एक बात बताओ, मेरे को 10 साल पहले का काम क्या था वो गिना दो। 10 साल पहले इससे बेहतर हाल में साइन बाग के लोग और बेहतर हाल क्या ओखला के लोग क्या था? रोड बढ़िया था, नाला बढ़िया था। अभी 10 साल से रोड से लेके नाला तक नाला बह रहा है। जो कूड़ा वहाँ पूरा साइन बाग चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट, ये जो कूड़ा फैला हुआ है अमानतुल्लाह फैला रहा है। कौन फैला रहा है? एमसीडी में कौन है? एमसीडी में कौन है? एमसीडी में यहाँ एमसीडी से काम नहीं करवा सकते। यहाँ का काउंसलर कौन है? किस चीज के लिए? यहाँ का काउंसलर कौन है? एमसीडी में किसका है? यहाँ का काउंसलर कौन है? एमसीडी में किसका राज है? नहीं समझते हो? यहाँ काउंसलर कौन है? एमसीडी में किसका राज है? अभी पहले रोते थे कि भाई रोड पे कचरा फैला हुआ है तो एमसीडी हमारा नहीं है, बीजेपी का है ये। अभी कौन है यहाँ पे? अभी तो आम आदमी पार्टी है ना। अभी क्यों नहीं काम करवा रहे हैं? अभी क्यों नहीं साफ सफाई करवा रहे हैं? सबसे गंदा हाल आप देखोगे ओखला का ही है। सब बोलता है कि मुसलमान इलाका में बीजेपी नहीं काम करवाता है। 1 मिनट, बीजेपी नहीं काम करवाता है, ये नहीं काम करवाता है, वो नहीं काम करवाता है। अभी मुसलमान विधायक होके भी क्या कर लिया उन्होंने 10 साल से? वही मजबूर कर रहे हैं लोग को गंदा में रहने के लिए, नाली में रहने के लिए, खराब रोड पे चलने के लिए। आप पूरे ओखला के एक एक आदमी से पूछ लीजिए, किसी पार्टी के बंदा से नहीं पूछिए, एक एक आदमी से पूछ लीजिए क्या हाल है, किस हाल में रह रहे हैं। पूरे दिल्ली में बदनाम है सिर्फ ओखला कि सबसे गंदा जगह है दिल्ली का। चलिए किसकी वजह से है? लेकिन ये जो गंदगी 10 साल से कोई विधायक है काम है नहीं है तो एमसीडी में अभी कौन राज कर रहा है? आम आदमी पार्टी कर रहा है ना। जी बिल्कुल। तो उसको करवाना चाहिए ना साहब। विधायक किस लिए? भाई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है भाई। रोड तो कम से कम बनवा सकते हैं, नाला बनवा सकते हैं। अभी बन रहा है ना, इलेक्शन आ रहा है तो 10 साल से क्या जेल से अब पूरा बना रहे हो? जेल से अब आए तो बना रहे हैं। 5 साल पहले कहा थे? बना तो रहे। 5 साल पहले कहा थे? जब जीते तब क्यों नहीं बनवाए? अभी पूरा 5 साल पूरा तोड़ लिया जिम डेयरी की गली, ठीक है। और उसी कारण अभी बिल्कुल तोड़ते ही पता लगा कि किसी ने बयान दिए हैं तो डेयरी की गली बननी बंद हो गई है। जाके तो 10 साल में आसिफ भाई ने रोड बनवाया था, वो आज तक वही रोड चल रहा है। वही बोल रहा हूँ। हाँ, ये भाई सही कह रहे, कोई गलत नहीं कह रहे। पूरा 5 साल लोग नाला में चला है, उसके बाद जब ओखला की आवाम है, रोड बन रहा है सब कि नाराज वोट है। मिलेगा, मुसलमान से वोट लेंगे। सुन लिया? चलो, कहा यह जाता है कि मतलब आज से पहले कभी इतने बड़े सीवर, इतना सब कुछ नहीं डला जो आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं। पहली बार ये ओखला के अंदर सीवर डाला है, जिसकी वजह से टाइम तो लगता है। कभी 10 साल पहले नाला की तरह इस तरह पानी नहीं बहता था, नाला का पूरा रोड पे, ठीक है। नालियाँ थी लेकिन उस टाइम पे रोड पे पानी नहीं बहता था। रोड बहुत पहले आसिफ भाई ने जितने भी रोड बनवा रखे हैं सब उन्हीं के हाथ के बने हुए हैं। यहाँ से ले लो, जाकिर नगर तक ले लो, आप अजीम डेयरी चले जाओ। ये अभी अमानत ने बनवाया, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं, अब अपने बयान दे रहे हैं कि जी हम में बनता। 5 साल पहले कहाँ थे वो? ये भी तो पूछो उनसे। 5 साल पहले भी तो बनवा सकते हो। अब ये कह रहे हैं भाई ये अमानत ने कूड़ा लगवाया। अमानत भाई ने कूड़ा नहीं लगवाया है, वही मैं बोल रहा हूँ। अमानत भाई ने कूड़ा नहीं लगवाया, लेकिन कूड़ा तो पहले से ही है। इसी चीज को समझना है। देखो हाँ। हम अमानत और आप आसिफ की बात नहीं कर रहे हैं। एक पार्टी की बात मत करो आप। मेरी दोनों पार्टी की बात देखो, करो। मैं पार्टी की बात करूंगा कि नहीं करूंगा, ना विरोध कर रहा मैं। ये पूछ विरोध रहा कोई हूं, नहीं कर रहा है एक यहाँ पे। न्यूट्रल होके मेरे को बात बताओ। आप यहाँ के जानते हो, अभी आप बोले कि आसिफ ने बनवाया। हाँ। आपने बोला कि ये रोड यहाँ से लेके जाकिर नगर तक आसिफ ने बनवाया। हाँ। अमानत भाई ने बनवाया कि नहीं बनवाया? अमानत बीच भाई में ने- जो टूटा था बनवाया कि नहीं? यहाँ से लेके कब्रिस्तान से लेके जाकिर नगर ढलान तक रोड बना। जब बनवाया था बस एक बार ही तो बनवाया है, वो हर साल बनवाते थे आसिफ भाई। अब हर साल मेरे को नहीं मालूम कि भाई हर हम साल तो यहाँ कोई के ऐसे रहने फंड वाले आते हैं कि हमारे तुम जाए दूर मत जाओ। अब हमारी कॉलोनी जाके देखो कितनी बेकार हो पड़ी है।
कितना एक बार अच्छे से आसिफ भाई ने हर बार जीते, हर बार बनाया उन्होंने। 10 साल से बना एक बार चलो अब बताओ, और दूसरी बात आप कूड़े की बात कर रहे थे सुनो आप थोड़ी दूर मत जाओ, इनकी गली देख लो, अमानत भाई की जितनी भी चौड़ी कर ली उन्होंने रोड अपनी जगह पे। स्कूल की जगह अंदर करने के बाद अपना रोड चौड़ा हो गया और वहाँ मोटर भी लगी पड़ी है। पानी की अगर गंदा पानी बहता है ना नालियों का, सबके लिए छोड़ी है ना। चौड़ी हुआ है ना। रोड सबके लिए चौड़ा हुआ, ठीक है। जो नाले का पानी, रुक जाओ भाई, बोलो। जो नाले का पानी, गंदा पानी जो चलता है, उनकी गली में जाके देख लो एक बूंद नहीं मिलेगा। यहाँ सारे में नाले का पानी घूमता है पूरे ओखला के अंदर। वो किसकी कमी है? वो कमी हमारे अमानत भाई की है, वो भी अमानत भाई की होगी। सारी अमानत भाई की। मोटर लगा रखी है उन्होंने अपने नीचे। ओखला में एक ही नेता है क्या अमानत? अमानत भाई फिलहाल तो अभी एक ही है, एमएलए साहब तो अभी वही भाई है। ओखला में एक ही नेता है अमानत क्या? दूसरा कौन है आप बता दो भाई। ओखला में अमानतुल्ला एक ही लीडर है, आप बताओ। आप बताओ ना, एमएलए है वो। यहाँ पे 36 नेता है ओखला के अंदर। अरे 36 सुनो मेरी बात, फिलहाल सुनो सत्ता मेरी में बात कौन सुनो। बैठा है? सत्ता की छोड़ो, काउंसिलर कौन है यहाँ पे? कौन आप से जवाब दो। सुनो मेरी बात, आप मेरी जवाब भाई मेरी जवाब बात दो। सुनो। काउंसिलर कौन 15 है? साल से कौन से आप ये बताओ पहले अमानत भाई ने क्या नहीं कर करा? रहा, मैं पार्टी नहीं कर रहा। आप बताइए काउंसिलर कौन है यहाँ पे? काउंसलर कौन है 15 साल से? काउंसिलर कौन है? पहले अमानत भाई थे हमारे। यहाँ के काउंसिलर साहब हाँ 4 बार के काउंसिलर है कांग्रेस से, ठीक है। हाईटेक कूड़ेदान नहीं दे पाए आज अच्छा। तक, ठीक है। कूड़ेदान छोड़िए, पेड़ भी नहीं होता इस कूड़े पे। शाम को जो है ये गंदगी में कौन कांड करने जाएगा आप ये शाम को बताओ। जो है यूरिन जमीन में बहता है, कस्टमर नहीं आते, मार्केट वालों को नुकसान होता है। किसको? मार्केट तो इससे पहले भी लग रही थी, कूड़ेदान तो जब भी था। काम मेरे भाई यहाँ पर हुआ ही नहीं कभी, ठीक है। फिर काम कौन कराएगा आप बता दो। आज विधायक अमानतुल्ला खान की टीम धूल उठवा रही है, किसका काम है ये? धूल तो अब इसलिए उठवा रही ना भाई, इलेक्शन आ गए यही नजदीक में। मेरे भाई ये भाई थोड़ा मेरे, ये इस थोड़ा सोच से समझने की बाहर जरूरत निकलो। है। ये सोच काउंसिलर बाहर काम है। करने को तैयार नहीं है, कोई अब विधायक कर रहा है तो कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन आ विधायक गए। करवा रहा है। भाई इलेक्शन आ रहे जब भी तो काम हो रहा है। अरे। हमारे सामने 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ काम? अच्छा सुनो मेरे आप भाई, बताओ चलो। एक मिनट, एक चारों मिनट। पांचों वोट का ये हाल है मेरे भाई, काम बिल्कुल नहीं हुआ, झाड़ू तक आप नहीं जो बोल रहे लगती, हो ना, इलेक्शन झाड़ू आ तक रहा नहीं है। लगती। ये इलेक्शन केवल अमानतुल्ला खान के लिए आ रहा है। रोड बनाना किसका काम है? इलेक्शन केवल अमानतुल्ला खान का काम है। कितने टाइम पे केवल इलेक्शन अमानतुल्ला के लिए आ रहा है, कांग्रेस के लिए भी आ रहा है, एमआईएम के लिए, सबके लिए आ रहा है, सबके लिए आ रहा है इलेक्शन। तो इस तरह का सोच जो है ना, यही डेवलप किया गया है, यही प्रोपेगेंडे को फैला दिया गया है कि अमानतुल्ला की जिम्मेदारी है। अमानतुल्ला करे तो बुरा, नहीं करे तो बुरा। अब बताओ रोड नहीं बना, यहाँ से भाई बोल रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक आसिफ भाई ने रोड बनाया, अमानत भाई ने रोड बनाया था। इसको आपस में डिस्प्यूट मत करो भैया, डिस्प्यूट मत करो, झगड़ा करने के लिए नहीं है। काउंसिलर कौन है भाई? कौन था काउंसिलर? तुम बताओ ना, हमें क्या पता कौन था? दानिश भाई काउंसिलर है ना भाई मेरे। आप अमानतुल्लाह को रट्टा लगा रहे हो, छोड़ दो अमानतुल्लाह को। दानिश भाई तो काम करा कहाँ कर रहे हैं? किसका काम है? सुनो, कूड़ा किसका काम है? कूड़े का घर किसका काम है? जब भी जाओ उनके पास काम हो जाता। अरे भाई ये तुम्हारी सोच है, तुम दानिश के सपोर्टर हो। अब मैं कांग्रेस आम आदमी का बन जाऊं, मैं आम आदमी के पार्टी का आदमी हो गया, हम किसी अमानतुल्लाह जिंदाबाद, तुम दानिश। यही तो परेशानी है, हमें ओखला के बारे में नहीं सोचा, हम पार्टी बन जाते हैं। अच्छा है। इलेक्शन के पहले इलेक्शन आते ही हम पार्टी बन जाते हैं। यार चिल्लाने से काम हो जाएगा। मैं वही तो आप गलत बोल रहे हो आप चिल्ला ना। क्यों रहे हो? जब काउंसिलर है यहाँ का दानिश भाई, आप नाम ले रहे हो कि कूड़ा अमानतुल्लाह उठाएगा। जब अमानतुल्लाह झाड़ू लगवा रहे थे, अमानतुल्लाह इलेक्शन आया इसलिए झाड़ू लगवा रहा है। चलो ठीक है, वो तो उन्हीं से उठवा लो रोड भाई। बनवाने की तो करवा रहा है। अरे कहाँ नहीं करा है हमारा? कौन रोड खराब हुआ भाई मेरे? यहाँ से वहाँ का रोड यार, बना। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा तो मेरे साथ चलो, मैं दिखा देता हूँ। आप बताओ कहाँ बताओ मेरे को, अभी थोड़े अभी नियर बाई आज का ये भाई भी बता रहे हैं नबीस रोड पे। ये हाँ। रास्ता एक्सेप्ट देखो। ये मैं भी देख रहा हूँ। आज जो बात हुई है विधायक ये जी से, आज- उन्होंने यही कहा है जो भी गलियां रह गई हैं वो 10 दिन के अंदर अंदर 15 दिन ये हो में सब गया। बन जाएंगी। अरे हमारी बहुत से गली कितने दिन में टूटी थी, कहाँ गए हो? वो टूटी छोड़ो, हाँ। और वो जेल से जब आए हैं तब से नहीं काफी टूटी के भी गलियां जवाब बनवा दे दी रहे हैं। उन्होंने। क्या वो बहुत सारी गलियां टूट गई बीच में, उसके पास क्या हुआ, ये जो पोल्यूशन का लफड़ा हुआ है ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई काम नहीं होगा, ये एडवाइजरी जारी हो गया। अब एडवाइजरी में वो नहीं गया। अब ये तो आवाम को मालूम नहीं, मेरा 6 महीना तोड़ के छोड़ दिया, मेरा 3 महीना छोड़ के तोड़ दिया, यही मसले चल रहा है। एडवाइजरी गवर्नमेंट से इशू, गवर्नमेंट से एडवाइजरी जारी हुई मेरे भाई कि बच्चों को दम सांस लेने में दम घुटता है। ये सारी बात हो रही है। सुनो मेरी बात, तो ये अब सारी इलेक्शन आ रहे हैं ना, चीज़- हाँ अब पब्लिक चुनेगी अपना नेता कौन है। बिल्कुल चुनेगी, ठीक है ना? बिल्कुल यही डेमोक्रेसी है, भाई ये देख लो ना, यही ब्यूटी ऊपर ही है, बात यही है। ब्यूटी है। पब्लिक के ऊपर है। यही ना तो beauty देखो मैं कुछ कर सकता ना आप कर सकते हो नहीं, कुछ। कोई- भाई यही तो देखिए, खूबसूरती है हमारे नहीं नहीं ये संविधान की, यही तो खूबसूरती है, पब्लिक यही चुनती है beauty नेता। है हिंदुस्तान के बात कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, का यही हिंदुस्तान आ रहे हैं। संविधान की यही हम खूबसूरती पब्लिक है से कि पूछ उसको रहे हैं पूरी सवाल। आजादी है अपना किसी नेता की चुनने की, कोई किसी यहाँ के पे प्रेशराइज में सुनो वोट मेरी नहीं करेगा। आप यहाँ पे पूछ रहे हो, यहाँ कुछ सपोर्टर है अमानतुल्लाह खान साहब के, कोई बात नहीं,
उससे हमारा कोई मसला नहीं है, कोई अमानत का, कोई कांग्रेस का, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे जितने भी, सुनो मेरी बात, ओखला की आवाम जितनी भी है वो सब जानती है भाई किसे वोट डालना है। बस दूसरी बात करनी है, आगे बात करनी है। बढ़िया है भाई, ठीक है भाई। और बताओ भाई। तो इस तरीके से जो है बहुत लोग कोई काम करना नहीं है यहाँ में। देखो ये क्या होता है कि यही परेशानी है कि ये जो आवाम है ना, हमारा जो कुछ लोग हैं उनको वो देखिए, डेमोक्रेसी में हम भी किसी के सपोर्टर हैं। आप मीडिया में हो ना, आप भी अपना वोट कास्ट करते हो, आप अपना वोट देते हो, मैं भी अपना वोट देता हूँ। लेकिन ये गलती ये होता है कि आप प्रोपेगेंडा कैसे फैला रहे हो। भाई जैसे बोल रहे थे कि 15 साल से 20 साल से अमानतुल्लाह खान 10 साल से हो गया, या इतना दिन से रह रहे हैं, काम नहीं कराया। कूड़े की बात अमानतुल्लाह पे आ रही है। जब हम बात कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह कूड़ा उठवा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो इलेक्शन आया है तो करवा रहे हैं। इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई? तो यही हमारा एक सिटीजन बीइंग एन इंडियन, एक ओखला का आदमी, आवाम के एक मतलब ओखला का नागरिक होने के वजह से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बात को रखें। इट डजंट मैटर कौन मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन इस हकीकत को आवाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है आम आदमी पार्टी की। और अमानतुल्लाह खान साहब के जितने भी लोग हैं उनके साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे एक भाई बोल के चले गए कि एडमिशन नहीं हो रहा है। देखिए, एमएलए सबका होता है। मैं जाता हूँ, ये एमएलए है, इनके साथ फ़ोटो खिंचवा लिया, फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल दिया। सामने से ये लोग हैं, वो देखेंगे, बोलेंगे कि अमानत का आदमी है, अमानत के साथ फ़ोटो आ गया। अब मैं कहीं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ झूठ के प्रोपेगेंडा भी बहुत है। मैं जाके बोल दूंगा मैं तो अमानत से मिल गया, अमानत मेरे को ये बोले हैं। लोग जो है, जो आदमी अवेयर नहीं है, अब वो भाई बोला, उसको कोई बोल दिया होगा, देखा होगा अमानत भाई के साथ कि एडमिशन नहीं होगा। वो टेक्निकलिटी नहीं है, हकीकत वो नहीं है, ये परेशानी है। इसको दिक्कत ही है, पब्लिक, ओखला की पब्लिक अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। ओखला की पब्लिक में एक दूसरे का देख के कॉपी पेस्ट होता है, वर्ड टू माउथ जाते हैं सारे। अब जैसे एक भाई थे हमारे, चेंज कैसे करेंगे, वही तो है सवाल। उनका माइंड, अब तो टिकट मिल चुका है जी, अब माइंड चेंज कैसे करेंगे? जो लोगों में नाराजगी है उसको खत्म तो करना ही होगा आप लोगों को। बेशक, बिल्कुल। तो उसको कैसे करेंगे खत्म, वही सवाल है सबसे। देखिए, आप लोग भी अमानतुल्लाह साहब की बाइट लेते रहते हैं और आम आदमी पार्टी के लीडर्स की बाइट भी देखते हैं। आपने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कई सालों से विधायक अमानतुल्लाह खान के पीछे पड़ा होता। ईडी, सीबीआई, सरकार की सारी एजेंसीज अमानत साहब के पीछे पड़ी हुई थी और ना निकलने दे रही थी, ना बैठने दे रही थी। आप लोगों ने देखा होगा। आप ये सोचें, आदमी बोलता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। भाई अभी सड़कें बन रही हैं, पूरी ओखला की सारी गलियां मुकम्मल हो गई, 2-4 गलियां बची हैं। अब उसी का इशू बनाया जा रहा है बार बार, उन्हीं की वीडियो आ रही है बार बार सोशल मीडिया पे, ये गली नहीं बनी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, ये अजीम डेयरी का कूड़ा है, एक ज़माना हो गया इसको, आज तक हाईटेक कूड़ेदान नहीं बन पाया। ठीक है, अब दूसरा ओखला हाइट पे बना कूड़ेदान। अमानतुल्लाह खान ने अब जो सफाई की मुहिम इसमें जो स्टार्ट करी है, इसमें क्या बुराई है बताइए आप मुझे। आप लोग बताइए अगर कोई बुराई है, अगर कहीं गंदगी हो रही है और कूड़ा अगर काउंसिलर नहीं उठा रहा, विधायक उठा रहा है, इसमें बुराई क्या है? कुल मिला के इलाके के लिए तो काम हो रहा है। एक हफ्ते से बराबर कूड़ा उठाया जा रहा है, इलाके का साफ़ सफाई हो रही है। जो कूड़ेदान वहाँ पर पड़ा हुआ था, ओखला हाइट पर नया बनाया गया, उसकी हम भी गए MCD में कई बार मेमोरेंडम लेके, मार्केट एसोसिएशन भी गई, ट्रेड विंग टीम भी गई, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। भाई आपने पूरे इलाके को कूड़ेदान बना के रख दिया। आप अबुल फजल कार देख लीजिए, ठीक है, कुल मिला के विधायक बदनाम हो रहा है। भाई आप अपनी जगह अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। काउंसिलर अपनी जिम्मेदारी समझे, विधायक अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर ऐसे करेंगे तो इलाका तो चमन हो जाएगा ना। काम आपको करना नहीं है, सारे काम आपको विधायक के सिर पे फांड दें कि विधायक ने ये नहीं करा, विधायक ने वो नहीं करा। सर 15 दिन के अंदर इतना काम हो गया है, जैसे अभी देख सकते हो, जब से आप अमानतुल्लाह छूट के आया, जब से लगातार काम ही चल रहा है। तो लोगों का ये सवाल है कि 15 दिन में इतना काम हो सकता है, फिर 10 साल में कितना हो? उसका जवाब मैं आपको ही देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये काम पहले भी होता, ये काम इसलिए नहीं हो पाया, जिस इंसान के पीछे सरकार की सारी एजेंसीज लगी हो, जिसकी फैमिली परेशान हो, खुद पर्सनली परेशान हो, जब घर का मुखिया ही परेशान हो तो घर कैसे संभलेगा? आप खुद बताइए। आप ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। जब घर का जो सरपरस्त है वो ही नहीं बीमार है तो घर की परेशानी कैसे खत्म होगी? आइंदा की बात करें तो सर, अगर जीत जाती है मान लीजिए आम आदमी पार्टी, आप मार्केट की देखिए, दोबारा से आप किस तरह से इसी तरह काम करेंगे जैसे कर रहे हैं अभी, या फिर से वैसे ही हो जाएगा? बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी इस तरीके से मुहिम चलती रहे। ट्रैफिक वॉलंटियर्स को देखिए आप, इस अपने कैमरे से दिखाइए यहाँ का ट्रैफिक कितना। सब यही है सर कि इस टाइम चुनाव है तो करेंगे, और हर नेता करता है ये कोई नई बात नहीं है, हर नेता करता है।
2 महीने पहले, 1 महीने पहले, यही नहीं पूरी दिल्ली में हाल होगा, देखिएगा आप। वही चीज़ है। आप आगे क्या करेंगे ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये अमानतुल्लाह खान की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। कोई भी सरकार होगी, उसका नुमाइंदा भी काम करेगा इलेक्शन के टाइम, वो सरकार भी काम करेगी, ठीक है। और ये ज़रूरी भी बनता है काम करा जाए पब्लिक का, और आगे इसको कंटिन्यू भी करा जाए, ये भी ज़रूरी है पब्लिक के लिए।